Hello everyone. So today we are going to study a very important topic from Unit 3, that is women empowerment. So students, ये टॉपिक आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और चांसेस है कि आगे भी क्वेश्चन आए. ओके, तो इसलिए हम इसको ट्राई करते हैं थोड़ी अच्छी तरीके से समझने के लिए. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन डेट इज़ HSLC ये एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप लोगों ने आर्ट्स स्ट्रीम को चूज़ किया, राइट. तो ये जो डिसीजन था आर्ट्स स्ट्रीम को सेलेक्ट करने का, ये आपका खुद का था या फिर समवेयर आप लोग पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस लिया, या फिर आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में अच्छे से डिस्कस किया अपने पेरेंट्स साथ, या फिर ये आपका फादर का अकेले का डिसीजन था कि आप लोग को आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ना है. Students, to attain anything in life, okay, so everyone has to put some extra effort, okay, and to succeed in those effort some abilities and efficiencies are required. All right, तो एम्पावरमेंट एक प्रोसेस जो हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करने के लिए एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ जो इंडिविजुअल के विदिन में ऑलरेडी होता है. ओके, इसका मतलब ये है कि जब कोई पर्सन एजुकेशन और ट्रेनिंग लेता है तो क्या करता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो अपने अंदर में करेज डेवलप कर लेता है इन ए सेंस ऑफ इंडिपेंडेंटनेस. ओके, और ये एक दिन या 2 दिन में नहीं होता है, ये एक्वायर होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. और ये क्या करने में हेल्प करता है, इंडिविजुअल को एफिशिएंट बनाने में हेल्प करता है, जिससे वो राइट डिसीजन ले सके एट राइट टाइम एंड इन ए राइट प्लेस. क्या करती हैं, दे कंट्रीब्यूट ए लॉट इन द सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ए सोसाइटी. ओके, इवन जो हमारा सोसाइटी है यहाँ पे भी वुमेन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑक्यूपाई करता है. ओके, सो इसीलिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे भी वुमेन इक्वल स्टेटस के बारे में बात किया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी मानता है कि वुमेन शुड बी गिवन इक्वल एज इन कंपेरिजन टू देयर मेल काउंटरपार्ट्स. ओके, तो सब सम रीज़न क्या हो गया है, वुमेन जो है पीछे रह गए हैं मेन से. ओके, तो यहाँ पे एम्पावरमेंट का मतलब क्या हुआ, चैलेंज नहीं करना है, ओके, बट एलिमिनेट करना है जितना भी ऑब्स्ट्रिकल्स, जितना भी बैरियर आ रहा है इन द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन्स को रिमूव कर देना है. उसको एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दिस रिगार्ड. ऑलराइट, पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वाज एडॉप्टेड इन द ईयर 2001. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है. तो यहाँ पे क्या बोला गया था रिगार्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट, दैट वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, ये रीडिस्ट्रीब्यूट करना है जो भी सोशल पावर है एंड कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेस है, वो किसके फेवर में रीड करना है, वुमेन के फेवर में. ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस. यूनेस्को जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स. तो कोई भी पर्सन को आप एम्पावर्ड मान सकते हैं जब वो खुद ले सकते हैं अच्छा से एज वेल एज दूसरों के लिए, तब हम मान सकते हैं दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एम्पावर्ड. इंडियन कंटेक्स्ट में एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि वुमेन के कैपेसिटी को अच्छी तरह से डेवलप करना, जिससे क्या होगा, शी विल बी कैपेबल इनफ टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, ओके, इन हर लाइफ. एंड वो क्या कर पाएगी, अपना जो कैपेसिटी है उसको अच्छा से एक्सपांड कर पाएगी, मैनेज कर पाएगी अपना डोमेस्टिक एज वेल एज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एफिशिएंसी. तो इसको हम मान सकते हैं तभी कि वो पर्सन एम्पावर. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू कंटिन्यू द टॉपिक एंड वी विल ट्राई टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टॉपिक. ओके, सो थैंक यू.